ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सह गणललितां श्रीविशाखान्वितांश्च। नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत कथाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो सभी भक्तों का स्वागत है। हमारा ये सेशन, ये दूसरा भाग है। आज हम उसी अ, दीक्षा के उपरांत जो प्रश्न जनरली अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ इस्कॉन की संस्था के माध्यम से जो पूछते हैं प्रश्न इंटरव्यू में, हाँ, उसके महत्व के बारे में, वो सब का अ, ये कारण के बारे में हम थोड़ा आगे बढ़ के चर्चा करेंगे। जो पिछले बार हमने परंपरा की जो बारे में जब सुन रहे थे, परंपरा के नाम याद करने के लिए कहते हैं। तो परंपरा के नाम इसलिए याद करना चाहिए क्योंकि हम उस पर्टिकुलर नो वंश से हम आ रहे हैं। श्री चैतन्य महाप्रभु की इस कृष्ण आंदोलन में विशेष करके बहुत शाखाएं हैं जो प्रसिद्ध है। तो सबके प्रति हम तो वफादार नहीं रख पाते हैं। हाँ, और ऐसा रखना भी वो अनुकूल नहीं है भक्ति के लिए। वफादारी हम एक पर्टिकुलर शाखा के प्रति रखना चाहिए। इसलिए चैतन्य चरितामृत में कृष्णदास कविराज गोस्वामी द ब्रांच ऑफ लॉर्ड चैतन्य, द ब्रांच ऑफ लॉर्ड अद्वैत, द ब्रांच ऑफ लॉर्ड नित्यानंद, इस तरह के विश्लेषण किया है। तो विश्लेषण क्यों किया कि हर एक अपना अपना डिवोटी ओरिएंटेड है उनके उनकी परंपरा में, और उस हिसाब से उनकी भावनाओं को धारण किया है उस परंपरा में गुरु शिष्य का, और आगे बढ़ा। और चैतन्य महाप्रभु विशेष करके हमारे चार संप्रदाय की दो दो मूल सिद्धांत सूत्रों को निकाल के उन्होंने हमारे ब्रह्म मध्व गौड़ संप्रदाय में दिया है। जानते हो ना, चार चार संप्रदाय से दो दो सिद्धांत, ब्रह्म संप्रदाय से दो सिद्धांत। हाँ, कोई किसी को याद है ये सब बोल सकता है क्या है? प्रभु जी फ्रॉम श्री संप्रदाय महाप्रभु ने विग्रह सेवा लिया था। हाँ, दो दो लिया था, वैष्णव सेवा, वैष्णव सेवा या वैष्णव सेवा और श्री विग्रह सेवा। श्री विग्रह सेवा नहीं है उसमें, तो वैष्णव सेवा लिया तो ये याद है। somebody कैन फाइंड आउट। गुरु सोमदेव सेवा। प्रभु, सोमदेवा। विग्रह सेवा was taken from Brahma Sampradaya, Prabhuji. विग्रह सेवा and मायावाद का खंडन। हाँ, विग्रह सेवा मायावादी करने फ्रॉम द ब्रह्म संप्रदाय, दैट मीन्स मध्व संप्रदाय। Yes, Yeah, Prabhuji. Madhva Sampradaya took the Vigra Seva, and also he took up क्या था वो, मायावाद का खंडन। मायावादी खंडना। एंड श्री संप्रदाय, श्री संप्रदाय उन्होंने वैष्णव सेवा लिया था। And another thing was, I think, service attitude. वैष्णव सेवा, सेवा दृक्पथ है ना। ओके, आई नीड टू चेक आउट एक्चुअली वेयर। एंड फ्रॉम रुद्र संप्रदाय आई टुक वात्सल्य भाव, राधा रानी, राधा रानी भाव, गोपी भाव, जिस तरह गोपियों ने कृष्ण को सेवा करते हैं, एक जानता हूँ। और एक संप्रदाय से उन्होंने दो दो, सो दो दो मूल सिद्धांत, टोटल आठ
सिद्धांतों को लेके उन्होंने हमारे अचिंत्य भेद अभेद तत्व के माध्यम से हमारे ब्रह्म मध्व गौड़ीय संप्रदाय में दिए हैं। तो वी हैव टू बी लॉयल टू महाप्रभु रूपानुगा फॉलोअर्स, उस हिसाब से। और उसमें भी हम स्पेसिफिकली ये ब्रांच में आते हैं जहाँ पे श्रील प्रभुपाद जी, तो इस सिद्धांत के हिसाब से आगे लेते हैं। सो नोइंग नेम्स इज नॉट सफिशिएंट, यू शुड नो अबाउट देयर। जैसे आपको मैंने ये महाभारत में आता है दिष्ट केतु, ये नाम आपने भगवद गीता में सुनते हैं। दिष्ट केतु एक ये शिशुपाल की पुत्र है, परंतु उन्होंने पांडव की तरफ से युद्ध में भाग लिया था। एक सेनाधिपति थे दिष्ट केतु, उनका 7 अक्षौहिणी हो ना, एक अक्षौहिणी का दो सेना नायक जैसे उन्होंने सेवा दिया है। कौन है? दुष्ट केतु। परंतु वो शिशुपाल की लड़का है। अभी शिशुपाल चेदी राज है, चेदी राज्य का राजा थे। एक्चुअली चेदी राज और पांडव की जो ये जो कुरुराज के बीच में गहराई संबंध है पूर्वों से। ओके, चेदी राज वंशों का जो पूर्व है ना, ये सब के जो कनेक्शन है बहुत स्ट्रांग है पांडवों की जो पूर्वजों से। तो और कृष्ण और विशेष करके वो लोग भी भगवान विष्णु को मानते थे, बट एक ही उस वंश में जो ऑड मैन नो निकला था वो है शिशुपाल। तो शिशुपाल अकेला ही उस वंश का बदनाम कर रहे थे। परंतु उनकी पुत्र दृष्टकेतु जब राजसूय सभा में जब उन्होंने खुद देखा उनके पिताजी की गला को, हाँ, हाँ, उनको उनके पिताजी को हत्या किया कृष्ण ने, तो दृष्टकेतु ने कृष्ण के प्रति थोड़ा नाराज हुआ, परंतु पांडवों की साइड नहीं छोड़ा। कारण क्या है? क्योंकि दृष्टकेतु ने अपने वंश की परंपरा को स्मरण किया है। उन वंश में जो लोग थे, उनके वंश में को भी आचार्य, उनके जो राजा लोग थे किस तरह व्यवहार किया है, उसको फॉलो किया। अपने पिताजी को फॉलो नहीं किया उन्होंने, क्योंकि पिताजी तो अलग थे। बहुत बार वी हैव टू सी अवर कनेक्शन विद द परंपरा टू रिमेन कंसिस्टेंट। हमारे भक्ति भक्ति में आगे बढ़ने के लिए हमारे परंपरा की कनेक्शन को स्ट्रांग रखना है। इसका मतलब ये नहीं है कि परंपरा में जो चीज अभी अपने गुरु सही ढंग से फॉलो कर रहे हैं कि नहीं, उनपे गलती निकालना नहीं चाहिए। हाँ, आप कुछ देख रहे वंश का, जैसे घर पे भी होता है वंश का कुछ कल्चरल एक्टिविटीज है, हाँ, वी शुड इंश्योर वो कल्चरल एक्टिविटीज आगे बढ़ के हम भी फॉलो कर रहे हैं। मान लीजिए आपके पिताजी माताजी में कुछ त्रुटि मिल रहा है इसके लेके, हाँ, उसको लेके आपको चिंता हो कि उनको तिरस्कार करने की जरूरत नहीं है, परंतु वो सिद्धांत को, मूल सिद्धांत को समझ के फॉलो करना है। उसी प्रकार हमारे संप्रदाय में बहुत बार क्या होता है, लोग एक्सट्रीम्स ले लेते हैं। परंपरा में जो सिद्धांतों को एग्जैक्टली फॉलो करने के चक्कर में इस्कॉन के जो कंटेम्पररी प्रभुपाद ने जो एडजस्ट करके जो प्रिंसिपल्स दिया है, जैसे 64 माला को प्रभुपाद ने 16 माला किया है। प्रभुपाद ने बोला कि प्रचार करो, मिशनरी मूवमेंट है हमारा, तो उसमें जो एडजस्टमेंट्स किया उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाते कुछ लोग, बोले कि वी आर नॉट फॉलोइंग द परंपरा करके गुरु न ये वर्तमान गुरु परंपरा को तिरस्कार करते हैं। वो ठीक नहीं है। पहले दूसरा चीज, कोई अ, अ, परंपरा से कनेक्शन ही छोड़ देते हैं। हाँ, कभी कभी एक गुरु परंपरा में दिया हुआ सिस्टम्स को फॉलो नहीं करते हैं। जैसे अभी बहुत कंट्रोवर्शियली जो चलता है, ओके, लेडी दीक्षा गुरुस, ओके, माता जी इसको नो वुमेन दीक्षा गुरुस, ये नया कंसेप्ट आ रहे थे, तो जो जनरली वो एक्सेप्टेड नहीं है या प्रिंसिपली, कोई भी बट इसके ऊपर ना वो प्रैक्टिकल के नाम पे प्रभुपाद ने एक आचार्य के रूप में, एक फाउंडर आचार्य के रूप में उन्होंने कुछ सिस्टम रखा है फॉलो करने के लिए, बट उसमें भी और लीनियंस करना है, थोड़ा लिवेज देना है, वो ठीक नहीं है।
तो ये therefore we should not go to extremes. हमको फॉलो करने में वफादारी रखना है और समझना है कि परंपरा में हमारा कौन कौन आचार्य, कौन कौन क्या किस तरफ उन्होंने अपने लाइफ को समर्पण किया है. नेम्स इज नॉट सफिशिएंट, यू शुड नो देयर कैरेक्टर्स. जैसे घर पे कोई भी संस्कार होता है, उसमें पूछते हैं आपका पिताजी का नाम तो सब लोग जानते हैं, दादाजी के नाम कुछ लोग जानते हैं, परदादा के नाम बहुत लोग भूल चुके हैं, पता नहीं उनका लाइफ क्या है. और उनका पिताजी का नाम वो तो नो शायद आपके पिताजी भी नहीं जानते होंगे. हाँ, तो बहुत बार इस तरफ की कनेक्शन में वंश में क्या किया वो समझने के बिना वो वंश में क्या करेंगे व्यक्ति. हाँ, एक रोल मॉडल होना चाहिए लाइफ में. ऐसा हमारा वैष्णव संप्रदाय में आचार्यों के नाम जानना जरूरी है, उनका रोल मॉडल जैसे बनाना है. आज माधवेंद्रपुरी की तिरुभाव है. हाँ, वेरी ऑस्पिशियस डे है. हाँ, तो माधवेंद्रपुरी हमारा आचार्य है. हाँ, हमारे विशेष करके ब्रह्म मध्व गौड़िया करके नाम जो आया है वो माधवेंद्रपुरी के माध्यम से आया है, क्योंकि उन्होंने राधा कृष्ण, राधा रानी की जो सेवा की पूजा को उन्होंने इस वैष्णव सिद्धांत में, पहले तो कृष्ण का ही पूजा होते थे. जैसे अ, रूप गोस्वामी सिर्फ गोविंद की सेवा करते थे, राधा रानी नहीं थी. तो उनका अंडरस्टैंडिंग क्या था, राधा रानी उस गोविंद के हृदय में है, इसलिए उस गोविंद को राधा गोविंद कहते थे. उसी प्रकार हमारे जीव गोस्वामी दामोदर को ही सेवा करते थे, बट वो राधा दामोदर कहते थे क्योंकि राधा रानी के हृदय में है. तो ये भावना से करते थे, क्योंकि ये राधा रानी का जो वर्शिप का कंसेप्ट माधवेंद्रपुरी ने चालू किया था. या सोमदेव प्रभु ने लिखा है श्री संप्रदाय से अनन्य भक्ति कर्म और ज्ञान से, नो चैट में लिखा है ना, अनन्य भक्ति विदाउट एनी नो कर्म या फिर ज्ञान से मिलावट जो नहीं है. और वैष्णव भक्त जन सेवा मध्व संप्रदाय दैट इज ब्रह्म संप्रदाय से मायावादी खंडन एंड विग्रह सेवा, कृष्ण मूर्ति सेवन. विष्णु स्वामी, विष्णु स्वामी मतलब विष्णु स्वामी रुद्र संप्रदाय ना. Yes, Yes, Prabhu. yes, bro. रुद्र संप्रदाय से कृष्ण के प्रति अनन्य शरणागति, एक्सक्लूसिव एक ही शरणागति, सेंटिमेंट टोटल डिपेंडेंस. और रागानुग भक्ति, रागानुग भक्ति वेरी इंपॉर्टेंट है. रागानुग भक्ति लिया उन्होंने. फिर निम्बरकाचार्य, निम्बरकाचार्य से राधा रानी के शरणागति, दैट इज श्री कुमार संप्रदाय, राधा रानी के प्रति शरणागति शेल्टर ऑफ, एंड गोपी भाव में सेवा करना कृष्ण की. तो इंटरेस्टिंग. राग भक्ति, कृष्ण का शरणम, राधा रानी शरणागति और गोपी भाव प्रेम, कृष्ण मूर्ति सेवना और मायावादी खंडना, भक्त जन सेवा और अनन्य भक्ति. तो आप देखेंगे वी आर वेरी फॉर्चुनेट ना. हम यस वी आर लॉयल टू वर्शिप ऑफ विष्णु बट इन दिस वे, बिकॉज महाप्रभु ने ये सब इंटीग्रेट करके दिया है. लोग बोलते कॉकटेल्स बनाते हैं ना, कॉकटेल्स, कॉकटेल्स में अलग अलग फ्लेवर्स को मिला के देते हैं. तो हमारे महाप्रभु का कॉकटेल है ये, अलग अलग भावों को उन्होंने मिला के दिया है हमसे. अब इसमें भी हम लोग थोड़ा मसाला ऐड करना चाहते हैं, अनफॉर्चुनेट. Prabhu, just one frequently asked question is there, is that since we claim that we are coming from Brahma Madhva Gaudiya Sampradaya, they say that Madhva Sampradaya does not recognize ISKCON.
So, how do you answer that? And is it So, necessary for them to, or it is मैं- essential for us to recognize with them? जैसे श्री संप्रदाय का रामानंदी वैष्णव आर देयर, ओके, Hmm. इस रामानंदी वैष्णवास रामानंदी न जो है ये स्टार्टेड इन दैट एरिया ना. सो लाइक दैट फ्रॉम दिस फ्रॉम मध्व संप्रदाय, मध्वाचार्य के लाइन में माधवेंद्रपुरी कम्स ना. सो अवर prominent person comes as माधवेंद्रपुरी, एंड दैट इज द रीजन महा भगवान कृष्ण स्वयं महाप्रभु ने ईश्वर माधवेंद्रपुरी की परंपरा में उन्होंने दीक्षा लिया है. Because Madhavendra highlighted the Krishna worship with what you call Radharani worship, and and then Madhvacharya. Like, I mean, this is Krishna's exclusiveness, Mahaprabhu. Like, na, we have to consider we are in Mahaprabhu Matam. What is that verse? आराध्यो भगवान व्रजेश तनयास तद्धाम वृंदावनम रम्यात् काचिद उपासना व्रजवधु वर्गेण या कल्पिता श्रीमद्भागवतम अमलम पुराणम प्रेम पुमार्धो महान श्री कृष्ण चैतन्य what is that, शरीरधारी कृपा कर. No, so if you Prabhuji, see the that last line is Sri Chaitanya Mahaprabhu Matamidam मतमिदं Tatradara Na न Paraha. परः. So so this is the opinion which is spoken by, I think this verse was spoken in some Manjusha, Vaishnava Manjusha, somewhere it is spoken by Vishwanath Chakravarti, someone is, I think Sarvabhauma Bhattacharya. So he said that Mahaprabhu's Matam. So Madhva Sampradaya, they may not identify, but in Mahaprabhu's travel, he is being recognized as a god. So actually, this is exclusiveness. That's what we are very fortunate. You know? In general, Mahaprabhu, whenever he comes in any other Kali Yugas, he comes as a Narayana avatar, Gaura Narayan. And in that time, this particular parampara, this aspect won't be there. But here Mahaprabhu personally came, Krishna personally came ना, तो उन्होंने इसको एक स्ट्रांग बेंच, इसलिए आप वो वैष्णव ट्री है ना, अब चैतन्य चरितामृत में आता है, व्हाट इज दैट, भक्ति ट्री, द जड़, द जड़ है महाप्रभु, आई थिंक माधवेंद्रपुरी, and the main trunk is Chaitanya Mahaprabhu. So that's how our parampara. Okay, so we identify. So we come in the parampara principally through Shiksha perspective. We come in Brahma Sampradaya. Shiksha. So Madhavendra Puri's guru was a Lakshman Tirtha, na? Lakshmana Tirtha, I think it is. Madhavendra Puri. Exactly, I don't know. They come in Madhva Sampradaya, and we know Lakshman Tirtha's stories. Na? So that guru means either he would be as Diksha, he may not be Diksha Guru, he may be Shiksha Guru, what my understanding is. Okay. So as a Shiksha disciple, he has followed very seriously the Madhva Sampradaya. That we need to search out. So इसलिए हमारा परंपरा को शिक्षा परंपरा करते हैं. दीक्षा इंपॉर्टेंट है, बट शिक्षा का प्रोमिनेंस है. Somebody's mic is on. They can please mute it. Yeah. So clear, Pankaj Bhau? Prabhuji, one question. Sir. Yeah, Prabhuji, please. like Sri Sampradaya, the main place is Sri Ranganath Swami, Yeah. and from Sampradaya, what's the main place? It's Udupi Mutt. Yeah. Udupi. Madhva Sampradaya. Udupi is they worship. And Udupi Krishna, you know who is this Krishna? Udupi Krishna is? I think that from Dwarka, Prabhuji. Yeah. Last time we went, na? Udupi. That was the deity which was made at Udupi, in Dwaraka. It was found. And that the story depicts Damodar Leela. Depicts the mother. Okay. Hare Krishna.
सो हम लोग ये प्रश्न में देख रहे थे या माय वॉइस इज क्लियर, एनी साउंड्स, बैकग्राउंड म्यूजिक? लॉट ऑफ कंस्ट्रक्शन इज हैपनिंग इन दिस प्लेस। No, no, Prabhu. Voice is clear. क्लियर हो ना? तो हमने देखा बेसिक क्वेश्चंस में सिर्फ गोस्वामीज, देयर नेम्स, गवर्नमेंट नेम, ये नेम्स है ना, सिर्फ नेम के हिसाब से नहीं सोचना, उनके लाइफ्स भी जानना जरूरी है। एक्चुअली भक्त लोग को ये चेरिशमेंट होना चाहिए। ओके, अभी ये भी हम लोग हमारा इसमें कर सकते हैं, पॉसिबल होगा तो somebody कैन टेक दिस कंटेंट। अभी वैष्णव आचार्य का आता है, सो मे बी लेडीज कैन टेक दिस, मे बी मेघा माता जी, they can make some video, small shorts on the life of Acharya on particular Tithi. Particular Tithi. किसका मेरा वॉइस ही मैं सुन रहा हूँ, ठीक है? तो एंड मतलब इन सिंपल टर्म्स, और एक स्टोरी उनकी, लाइक जैसे आज माधवेंद्रपुरी का एक सिंपल स्टोरी हाईलाइटिंग उनकी कैरेक्टर, ऐसा। सो वी हैव टू हैव लॉन्गिंग टू नो अबाउट अवर परंपरा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है? नेक्स्ट है भोगार्पण मंत्र, प्रसादम प्रेयर, पंचतत्व मंत्रास, एंड सी ईच वन ऑफ यू ना क्रूशियल भोगा, जैसे मैं जानता हूँ इट इज ओनली इन वैष्णव, एस्पेशली हमारा गौड़ीय वैष्णव में दिस कंसेप्ट ऑफ भोगा is done out of love, not just as a method of what to call a Pancharatrika Vidhi. Okay, there is two Vidhis, Bhagavata Vidhi, Pancharatrika Vidhi. So पंचरात्र विधि और भागवत विधि में आप देखेंगे श्री संप्रदाय में पंचरात्र विधि को बहुत स्ट्रांगली फोकस करते हैं। जैसे अभी गौर पूर्णिमा में ऑल टेम्पल्स विल गेट क्लोज्ड, चंद्र ग्रहण है, और चंद्र ग्रहण में क्या करते हैं लोगों, भगवान की पूजा बंद हो जाता है, ताला मार देते हैं, हाँ, सब अंधकार हो जाता है। और जैसे चंद्र ग्रहण छोड़ने के बाद सब सब विग्रहों को सफाई करते हैं, नहलाते हैं, उसके बाद पूजा विधि चालू होता है। हाँ, क्योंकि ग्रहण के समय करना, क्योंकि वो सब मंदिर में पंचरात्र के विधि, इस विधि में क्या किया लोग ने, नवग्रह पूजा करते हैं, नवग्रह का। तो नवग्रह पूजा इज कंसिडर वन ऑफ द इम्पोर्टेंट, आदि पूजा गणपति का, और उसके बाद नवग्रह का। तो क्योंकि चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण नवग्रहों से कनेक्टेड है, तो इसलिए वो मंदिर में इस तरफ के नियम रखते हैं। बट जब हमारे वैष्णव परंपरा में, जब गौड़ी वैष्णव परंपरा में हम जो पंचरात्र विधि करते हैं, वो भागवत विधि की सपोर्ट करने के लिए टूल है वो। It's not the main. You understood? It's not the what you call it? It's not the goal. It's the means. It's a means. Okay. तो इसलिए भागवत, अभी हमारा मंदिर का क्या सिस्टम्स है? ओके, लोकल कस्टम के हिसाब से हमको मंदिर को बाहर से बंद करेंगे, हाँ, कर्टन लगेंगे, क्योंकि लोग ना बोलेंगे अरे ये क्या लोग है, इसको हम लोग कुछ फॉलो नहीं करते ना, गोपुरम रहते हैं उनका। अभी तक अल्बर्ट रोड में एक गोपुर नहीं है मंदिर का, हाँ, no, एक no, you should have a you should have what you call the garbhagriha should gopuram, there should be gopuram, what you call it, towers। मंदिर में तो टावर होना चाहिए। प्रभुपाद ने एक फ्लैट लिया, उसको बोले इस्कॉन टेम्पल बोले, हाँ। तो भागवत विधि इज सुपरसीड्स पंचरात्र के विधि। भागवत विधि पंचरात्र विधि मतलब ये सब विधि पूजा ग्रह। तो हमारे जो भोग ऑफरिंग और आरती आप देखेंगे, इट इज ए पार्ट ऑफ नॉट पंचरात्र का, इट इज ए पार्ट ऑफ भागवता, बट डन इन ए पंचरात्र का वे। हाँ, इट्स ए पार्ट ऑफ, एक्चुअली से भागवत कथा न, श्रवण कीर्तन स्मरण वंदन, पाद सेवन दास्यारे, पूजन सखी जन आत्म निवेदन, गोविंद दस बिलास्य रे। तो पूजना है ना, पूजना इज ए पार्ट ऑफ भागवत ओनली, द नवविध भक्ति, बट वी डू इन ए पंचरात्र के वे।
वो स्टैंडर्ड मेंटेन करने के लिए। तो अभी चंद्रग्रहण में हम क्या कर रहे हैं, मंदिर बाहर से बंद रहेगा, सब भक्त लोग अंदर में सब मिलके गौर कदा करेंगे, गौर कीर्तन करेंगे, हाँ अभिषेक करेंगे भगवान का, ऑल विदाउट एनी चेंज ऑफ टाइमिंग्स। हम लोग अंदर करेंगे, बाहर की दुनिया को क्या दिखेगा, मंदिर बंद है और शाम को 7:30 बजे खुलेगा। तो हम लोग ऐसा अनाउंस कर रहे हैं, 7:30 बजे पब्लिक प्लीज कम, टेम्पल कम एंड पार्टिसिपेट इन अभिषेकम एंड टेक प्रसादम। तो बट अंदर में हम लोग सब कुछ कर रहे हैं, डिवोटीज भगवान का नैवेद्य भोग बना रहे हैं। हाँ तो यू अंडरस्टूड हियर। सो हमारा जो भोग अर्पण है, वी शुड नॉट टेक देम कैजुअली, ओके। स्पेशली जो डिवोटी गृहस्थ घर पे है ना, दिस प्रोसेस, ओके हम भागवत विधि का प्रभु हम ऐसा ही भोग लगा देंगे, हाँ जो मन आए मन कर देंगे, नहीं। यू शुड हैव ए प्रॉपर पंचरात्रि के वे ऑफ डूइंग इट। बट हम कभी ये नहीं सोचना है कि ये बहुत हाईलाइट है, हाईलाइट नहीं करना उसका। यस, एक स्टैंडर्ड रखना चाहिए, इसलिए इसको डाइटी वर्शिप के हिसाब से हम होम वर्शिप का एक स्टैंडर्ड है। मैं भी उसके लेके एक लूंगा, especially devotees who are getting initiated and those who are aspiring to get initiated and those who want to maintain अपने घर पे एक कल्चर मेंटेन करना चाहते हैं, प्रॉपर कल्चर, यू शुड हैव ए होम वर्शिप। होम वर्शिप ना आपका घर पे सबको एंगेज कर रखेंगे, आपके बच्चे को एंगेज करके रखेंगे। हाँ तो एक एक डेकोरम मेंटेन होगा घर पे। इफ नॉट पूरा घर पे अपना रूम पे, हाँ अपना रूम और जिधर भी वर्शिप करते इज वेरी इंपॉर्टेंट ना। इसको कभी हम लोग कम नहीं मानना है, बट हमको ये नहीं, ये मानना है कि भागवत विधि सुपरसीड्स। तो इसलिए हमारे भोगा ऑफरिंग्स में फिर आरती में सिस्टम बहुत सिंपल है, ज्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं रखा है। उस भोगा मंत्र में भी हरे कृष्ण मंत्र ज्यादा रहते हैं। इसका मतलब नहीं कि सिर्फ हरे कृष्ण से मैं भोग लगाऊंगा, आपको भोग ऑफरिंग का It's 8 मंत्र o'clock. जानना चाहिए। इसलिए दैट इज द रीजन यहाँ पे बोला है, यू शुड नो व्हाट इज भोग मंत्र, व्हाट इज प्रसादम प्रेयर। प्रसादम प्रेयर का दूसरा सेक्शन कौन लोग जानते हैं? प्रसादम प्रेयर का एक सेक्शन लोग जानते हैं, देयर इज अनदर सेक्शन टू इट। कोई नमो गौरा माया। नहीं, That's it. प्रसादम प्रेयर का बोल रहा हूँ यार, भोगा प्रेयर का नहीं। प्रसादम भोगार्पण प्रेयर इज लाइक ना, वी रिसाइट गुरु मंत्र 3 times, Prabhupada mantra 3 times, and then Namo Mahavadanyaya, Mahaprabhu Pranam mantra 3 times, and Namo नमो Brahmana ब्राह्मण ते। Devaya, Go Brahmanitaya 3 times, and then after the Bhoga, Jai Shri Krishna 3 times, Hare Krishna 3 times. Okay, like that we recite Bhoga mantras. And Panchatattva mantra and Hare Krishna mantra, ये भी इम्पोर्टेंट है। सो गौर कीर्तन में कोई अपराध नहीं होता है। पंचतत्व मंत्र में कोई प्रकार का अपराध नहीं होता है, इसलिए हरे कृष्ण मंत्र जप करने वाला भक्त हर एक जप के पहले पंचतत्व मंत्र जप करना चाहिए, एक बार। तो उसमें कोई ऑफेंसेस नहीं होता है और महाप्रभु की पंचतत्वों की कृपा मिलेगा। तो पंचतत्व कौन है? पंचतत्व पंचतत्वात्मकम कृष्णम भक्त रूपा स्वरूपकम भक्त्यावतारम भक्ताख्यम नमामि भक्त शक्तिकम। ये पंच तत्व मतलब भक्ति का 5 प्रेजेंटेशन है। भक्ति जो है ना उसकी 5 रूप में प्रेजेंट होता है, वो 5 है पंच तत्व। ये पंच तत्व मतलब ये नहीं ईश्वर तत्व, कृष्ण तत्व, शक्ति तत्व, शंभु तत्व, जीव तत्व, वो तत्व के बारे में नहीं बात करें। पंच तत्व है, ये पंच तत्व है जो भक्ति का 5 है। क्या है? पंच तत्वात्मकम कृष्णम भक्त रूपा। वो भक्त रूप में आते हैं, वो पहले है। भक्त स्वरूप, भक्त रूप स्वरूपकम भक्त अवतार, तीसरा है भक्त अवतार। देन
Fourth one, Bhaktakyah. Bhaktakyah. And fifth one, Bhakta Shakti. हाँ, तो ये पांच पंच तत्व के रूप में आता है। भक्त रूप में कौन आता है? चैतन्य महाप्रभु। भक्त स्वरूप में नित्यानंद प्रभु। भक्त अवतार में अद्वैताचार्य। भक्त आक्य में गदाधर पंडित। भक्त शक्ति में श्रीवास ठाकुर। सो ये है पांच। ओके, तो ये 5 भक्ति प्रेजेंटेशन। शुद्ध भक्ति रूप में तो राधा रानी है। हाँ, राधा रानी इज द पर्सोनिफिकेशन ऑफ प्योर डिवोशन सर्विस। बट कलयुग में जब आते हैं ये 5 मैनिफेस्टेशंस में भक्ति आते हैं। भक्त डिवोटी फॉर्म इज महाप्रभु। हाँ, भक्त स्वरूप मैनिफेस्टेशन फॉर्म नित्यानंद प्रभु। हाँ, भक्त इनकारनेशन अवतार। अवतार इज लॉर्ड अद्वैताचार्य। हाँ, bhakti is internal manifestation, I think. Bhakta Akya. It's a, Bhakta Akya. It's Gadadhar Pandit. And the Bhakti Shakti manifestation is our Srivas Thakur. तो ये इम्पोर्टेंट है समझना। और उसके बाद प्रसादम प्रेस में बोल रहे थे मैंने। प्रसादम प्रेस में महाप्रसाद गोविंदे का प्रेयर तो जानते हैं लोग, करते कि नहीं आप लोग? Second part is to Sharira Vidya Jalde. That one. नहीं, वो नहीं। एका दिन शांति पूरे Oh, that one. प्रभुर अद्वैत घरे दुई प्रभु भोजन बोशीलो। हाँ, उसके बाद क्या किसी को जानते हैं? बहुत अच्छा सॉन्ग है ये। मैं इतना ही जानता हूँ। हाँ, तो इसमें एक एस्पेक्ट है जहाँ पे ये महाप्रभु ने नित्यानंद प्रभु के साथ अद्वैत आचार्य के घर पे बैठ के प्रसाद ग्रहण करते हैं, उसकी स्मरण करते हैं। हाँ, और दैट साका आस्वादन, कृष्ण स्मरण, like that the way they do. So generally we should remember this mantra, prasadam prayer, and we should recite while every time we take prasadam. So the etiquette of following the Pancharatrika Vidhi should be maintained with the intent of Bhagavata mood. Okay, so Bhagavata mood is important. The Bhagavata, we are enjoying, they say we are enjoying the Krishna taking prasadam, and then we are enjoying Krishna's prasadam. First we should enjoy that Krishna is taking that prasadam. Okay, Bhoga. And we should be happy that Krishna took this prasadam, and then we should be happy taking prasadam. Prabhu, this second part we should do for like while honoring the prasad, huh? While honoring prasadam, second part, at least one time we should remember, because हम क्या हो ना, बहुत बार मंत्रास को कर करके जैसे प्रभु जी माता जी इतना बार बोलते हैं, और माता जी का आदर नहीं देते हैं। माता जी को दूसरा सर से देखते हैं लोग। और प्रभु जी भी बोलते हैं, बट प्रभु जी का आदर नहीं होता है। तो प्रभु जी माता जी के जैसे प्रसादम प्रेयर्स में भी यही होता है ना, प्रसादम प्रेयर में कर लेते हैं। बट एटलीस्ट once a while to keep your mood in a Bhagavata mood, enjoying that Krishna took this prasadam, and then I am taking this prasadam, which Krishna had enjoyed it. इसके लिए next this sloka is important. Somebody can take it out here. Prabhu, I found that second part, Prabhu. Ekadina Santi Pure, Prabhu Advaita Ghare. I'm reading from this Vaishnav song book I have. तो उसको पढ़ना नहीं, गाना है। Yes. रोज जैसे नहीं, वो पोएट्री है। सो पढ़ो, एक दिन शांति पूरे प्रभु अद्वैत करे दुई प्रभु भोजन बसीलो। उसके बाद साका कोरी आस्वादना प्रभु बोले भक्तगण ऐसा कृष्ण आस्वादिलो
प्रभु टोल्ड, महाप्रभु टोल्ड, अरे दिस सा कृष्णा टेस्टेड इट, कृष्णा ने ये आस्वादन किया, कृष्ण आस्वादी लो। उसके बाद हेनो साक आस्वादने कृष्ण हेनो प्रेम ऐसा सदाने, माने कृष्ण प्रेम ऐसा मोने। सेई प्रेमे कोरो आस्वादन। So he's not tasting saka, he's tasting Krishna Prema in that saka which is there. Interesting ना? उसके बाद जड़ बुद्धि परिहारी प्रसाद भोजन कोरी हरि हरि बोलो सर्वजन। जड़ बुद्धि, बिकॉज विद जड़ बुद्धि वी सी, अरे आज ने खिचड़ी बना दिया, क्या खाएंगे हम? विद जड़ बुद्धि वी सी, मेरे को ये डाइट फॉलो करना पड़ रहा है ना, ये सब, बढ़िया। तो जड़ बुद्धि वी सी मेनी थिंग्स, तो दैट इज अनफॉर्चुनेट, दैट विद दैट बुद्धि वो छोड़ना पड़ेगा, जड़ बुद्धि को छोड़ना है के लिए इम्पोर्टेंट है, या सो इसलिए दिस प्रार भागवत विधि एज ए इंटेंट, भाव के हिसाब से भागवत विधि स्ट्रांग होना चाहिए, बट पंचरत्न विधि को अपनाना है, इट्स ए मीन्स, इट्स नॉट द अल्टीमेट, ओके। पंचरत्न विधि इज नॉट अवर गोल, और गोल इज भागवत विधि। पर प्रभुपाद ने ड्यूटीज को बोला, वी शुड हैव एन पंचरात्र का क्लीनलीनेस, पंक्चुअलिटी, regulations, and then also the etiquette of following the methodology, उसमें जो methodology इसको फॉलो करना है, इफ नहीं फॉलो करेंगे तो क्या होगा ना? अब मेरे घर पे मेरा माँ भोग लगाती है, हम जस्ट टेलिंग एन एग्जाम्पल, भोग लगाने के समय मैं बोलता, अरे प्रॉपर भोग मंत्र बोलो, अरे नहीं, कृष्णार्पण कृष्णार्पण हो गया। अरे वो कृष्ण कौन है? वो श्याम सुंदर है, या उधर फोटो में कुछ बिहारी है, और कौन कृष्ण? हाँ, इधर सब लोग है, इधर सबको प्रणाम समर्पण। सी, आप रिमेनिंग संप्रदाय में देखेंगे, देयर फोकस इज ऑन द मेथडोलॉजी ऑफ पंचरात्र, और विशेष करके आगम शास्त्र के हिसाब से जो होता है, उनको यज्ञ यागादि, रिचुअल्स के ऊपर ज्यादा फोकस करते हैं। भगवान विग्रह के ऊपर उतना स्ट्रेस नहीं होता है, उनका क्या प्रेम से करना है वो सब उसका, ओनली आई थिंक रामानुजाचार्य के थोड़ा उसको हाईलाइट किया है उत्सव के माध्यम से, अदरवाइज पीपल फोकस एंड डिफरेंटली। तो एंड वी हैव गौड़ी संप्रदाय में महाप्रभु भोग लगा रहे सची माता, अपने घर पे जो कृष्ण बलराम के विग्रहों को भोग लगाने के समय उन्होंने ध्यान कर रहे थे, ध्यान में देखा कि गौरनीता आ गया है छोटे छोटे बच्चे के रूप में, आके क्या किया, जो कृष्ण बलराम विग्रह को गले से पकड़ लिया, बोले कि तुम लोग का काल खत्म हो गया, युग खत्म हो गया द्वापर युग का, अभी हमारा युग है, आप लोग निकलो यहाँ से। हाँ, तो बोले कि आप कौन है बोलने वाला? तो बलराम की गले पकड़ा था कृष्ण, गौरांग निमाई, और नित्यानंद के गले कृष्ण का गले पकड़े थे नित्याय। बोले कि ये भोग जो लगाया है वो हम लोग खाने के लिए है, तुम्हारे लिए नहीं है। बोले कि तुम्हारा टाइम हो गया ना, कितना खाएंगे, कितना युगों से खाते रहेंगे, अभी हम खाएंगे। ऐसे करके वो लोग लड़ाई कर रहे हैं, लड़ाई करते करते दो प्लेट से चार लोग शेयर करके खा रहे हैं। तो ये सच्ची माता देखते स्वप्न में, देख के आश्चर्य हो जाते, अरे ये क्या हो रहा है? फिर नित्याय देखते राइस खत्म हो गया, सब्जी साग सब कुछ है, बट राइस कम था क्वांटिटी में, एक पर्सन का, और चार लोग खा रहे बैठ के उधर, तो खत्म हो गया। तो नित्य देखते सची माता को, देखते बोलते, ए सची, राइस दो मेरे को, गुस्सा में बोलते हैं। और तुरंत उनकी स्वप्न से बाहर आके भोग ऑफरिंग खत्म हो जाता है, निकालने के बाद दरवाजा पे टक टक करके कोई आवाज देते, बोलने के बाद कौन देखते? सची माता स्वयं नित्यानंद प्रभु को देखती उधर, आते मेरे को थोड़ा खिलाओ शायद। हाँ, सो इट्स ए वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी, इट कम्स इन नित्यानंद लीलास, नो। तो वैसे भोगार्पण हो गया है ना, बट इसमें देखो भाव देखिए कितना है इम्पोर्टेंट, ओके। उसके बाद ये प्रश्न है, हु आर यू तत्व,
गुरु तत्व, नाम, और जीवा तत्व, जीव तत्व, गुरु तत्व, ईश्वर तत्व, विष्णु तत्व, ईश्वर तत्व, एंड व्हाट यू कॉल भक्ति, दिस तत्व फिलोसफी वी हैव टू नो प्रॉपरली, इसलिए ये प्रश्न पूछते हैं। एंड स्पेशली ये अंडरस्टैंडिंग रिमेनिंग में ज्यादा फोर्स नहीं देते। भगवान और जीव के बीच में अंतर को ना ज्यादा स्ट्रेस कोई नहीं करते हैं। अंतर समझना जरूरी है। परमात्मा, आत्मा। सिमिलरली आत्मा और शरीर, डिफरेंसेस, भेदा। ये बेसिक फिलोसफी इफ यू डोंट नो देन व्हाट इज द मीनिंग ऑफ यू बीइंग ए गौड़ीय वैष्णव। और मायावादी खंडन है तो कैसे करेगा? तो इफ यू डोंट नो व्हाट इज रिलेशन बिटवीन द आत्मा एंड परमात्मा, you will also misunderstand a Mayavadi concept. Many devotees, na, they don't have any understanding of this. Who are they? They are the soul different from body. मतलब क्या है? भक्त बनने तक हम सोल और बॉडी का बाद में बात करते हैं। भक्त बन गया तो बॉडी के बारे में बात करते लोग। प्रभु जी मेरा वर्ण क्या है, मैं कौन सा आश्रम में स्थित होना चाहिए, स्थित होने के बाद प्रभु मेरा बच्चे का ख्याल रखना है, मेरे को मेरा घर संभालना है प्रभु। मतलब सोल भूल ही गया। बॉडी बॉडी इज नो इज ऑल पर हिम। सोल की लेवल पे भी फोकस वेरी इंपॉर्टेंट। सोल के लेवल पे आप दीक्षा ले रहे हैं, मतलब एक्चुअली यू आर गेटिंग सेकेंड जन्म, यू नो दैट ना। पहले जन्म पिताजी देती है, हमारे कर्म के हिसाब से अपने पिताजी की वीर्य के माध्यम से अपने माँ के गर्भ में प्रवेश करते, ये पहले जन्म है। द्विजः, दूसरा जन्म जो देते गुरु देते हैं, मंत्र उपदेशन के माध्यम से आपका आत्मा के स्तर पे आपके जन्म आइडेंटिफिकेशन को देते हैं। पिताजी शरीर के स्तर पे आइडेंटिफिकेशन देते हैं और आपके जो गुरु है आत्मा के स्तर पे आइडेंटिफिकेशन देते हैं। तो ये दोनों का डिफरेंस जानना जरूरी है। गुरु कह रहे हैं कुछ बात, उसको मानना पड़ेगा। हमारा को कभी कभी होता है, भक्त लोग बोलते हैं अरे प्रभु जी मैं दीक्षा लेना हूं बट मेरा पिताजी माताजी उसके लिए दे आर नॉट फेवरेबल टू इट। मान लीजिए बोलता है कोई, नो फेवरेबल का बात क्यों आ रहे हैं? फेवरेबल क्योंकि ना ये दुनिया में शारीरिक स्तर पे ही आपके संरक्षण के बारे में लोग सोचते हैं। ठीक, जितना भी आपके क्लोज रिलेटिव हो, फैमिली मेंबर हो, आध्यात्मिक स्तर पे वो करने की इच्छा भी होंगे, वो ज्यादा नहीं कर पाएंगे क्योंकि आइडेंटिफिकेशन बहुत स्ट्रांग होता है भौतिक स्तर पे। तो आध्यात्मिक स्तर पे आपकी जो कनेक्शन है गुरु के साथ, खुद को स्ट्रांग रखना पड़ेगा, नहीं तो क्या होगा ना, nobody will highlight you in your life about your spiritual aspects. So that happens only through Guru connection. Okay, Prabhu, I will do my devotion in family and be a pure devotee. मे भी अद्वैत आचार्य के लिए संभव है, श्रीवास ठाकुर के लिए संभव है। और वो भी अपना जीवन में एक्सपेक्ट किया कि भगवान के संग, भक्तों का संग में रह के करने का। तो इफ यू डोंट हैव समवन हु गिव्स एक्सक्लूसिवली care for your spiritual life, then you are generally lost. क्या है? You are generally lost in the material world. आपके पेरेंट्स शुद्ध भक्त भी हो सकते हैं, आपके पेरेंट्स इनिशिएटेड भक्त भी होंगे, बट द फैक्ट दैट हमारे जो कनेक्शन है मटेरियल है, बॉडी लेवल पे स्ट्रांग है, ब्लड एंड बॉडी, these two are very strongly identified in the family. तो उनकी जो केयर है ना, it doesn't cross the risk factor. स्पिरिचुअल लेवल पे वो क्रॉस नहीं होने नहीं देते हैं।
एग्जाम्पल मैं बता रहा हूँ, अभी मान लीजिए कोई यात्रा में, जैसे अभी नवद्वीप मंडल परिक्रमा हुआ था। हाँ? हाँ, अभी हम इतना दूर है ना, अभी कितना मैं महत्व जानता हूँ ना मायापुर का। कलकत्ता में रहने के समय मायापुर का, हाँ ठीक है बगल में है ना, कभी देखते ही जाएंगे क्या। हाँ, ऐसा रहता है। वो इतना दूर में ना, अभी आई लॉन्ग फॉर नवद्वीप ना। मैं जाने का प्रयास किया बट हो नहीं पाया। यहाँ से लगभग 50 भक्त, 45 डिवोटीज वेंट, दे स्टेड। वो लोग अभी शेयर कर रहे थे मेरे को, नो वो लोग टेंट में रहा था। टेंट में रह के, नो एवरी डे रोलिंग ऑन द डस्ट, वॉकिंग ऑन द डस्ट, सिटिंग ऑन द डस्ट, ईटिंग ऑन द डस्ट। हाँ, एंड सो एवरीथिंग डस्ट डस्ट डस्ट। ये बात सुन के कुछ फैमिलीज ने फैसला लिया कि अरे प्रभु अनहाइजेनिक है। हाँ? तो हम जाके रूम्स में रहेंगे। हाँ? तो ऐसा रहने लगा। टॉयलेट्स में, एक ही टॉयलेट में 50 लोग जाएंगे, छी 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 अनहाइजेनिक है। हाँ, तो जाके उसमें रहे। यू अंडरस्टैंड, बाय डिफॉल्ट ये जो बॉडीली कनेक्शन में ना, आपकी जो एक रिस्क क्रॉस नहीं कर पाते हैं। दैट द रीजन वी शुड हैव ए सम मेंटर हु विल एक्सक्लूसिवली फोकस इन योर स्पिरिचुअल एस्पेक्ट। इसलिए देखिए, अपने पूर्व की स्टोरी सुनेंगे, राजा बैठे हैं चिंता लेके, सिंहासन के ऊपर, उनकी गुरु आते हैं, प्रणाम करते हैं। गुरु पूछते हैं कैसे चल रहा है तुम्हारा जीवन। हाँ, फिर स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट बोल के चले जाते हैं। तो थोड़ा है, क्योंकि इंटरेक्शन थोड़ा ही होता है। हाँ, बट उस थोड़ा इंटरेक्शन को बहुत मदद करते हैं। तो वी शुड हैव गुरु's कनेक्शन who will actually address your spiritual aspects। मैं पहले करते थे एक्चुअली। हाँ, क्या, अभी डिवोटी केयर मतलब ओके यस इम्पोर्टेंट, उनकी मेंटल लेवल कैसे है, उनकी फिजिकल केयर कैसे चल रहा है, पूछना जरूरी है। बट यही उनका फोकस नहीं होना चाहिए गुरु का। हाँ, पूछना जरूरी है, बट यही फोकस लेके बैठ के बात करते रहेंगे तो it become, nowadays many devotees are doing that na, they in the name of becoming a no caring for the disciples, sometimes the shiksha gurus only focus on mental, physical and emotional cares. No, they hardly highlight on the spiritual care. So as a shishya, you should not expect that type of support from the guru. Emotionally I am weak prabhu, बहुत बार माता जी मेरे पास आते हैं, बिकॉज ना बाय डिफॉल्ट माता जी का शादी हो शादी नहीं हुआ है, ये एक पर्टिकुलर क्या होता है, एक टजल्स होता है रिलेशन में, कभी कभी तो होता है ना टजल्स। वो टजल्स में लोग थोड़ा डिस्टर्ब होता है। तो एक बंदा कौन मिलता है सुनने के लिए, जो कुछ बोलेगा नहीं, वो है साधु। हाँ, तो साधु के पास चले जाते हैं, अपने बात बताते हैं, मन की बात। और वो साधु को बहुत टफ हो जाता है मन की बात सुनने में, क्योंकि इसमें इतना डिटेल्स होता है, शायद शादी करके ना 25 साल रहने के बाद भी उस अनुभव नहीं होगा आदमी को, जितना अनुभव साधु को हो जाते हैं सुनने से। हाँ, एक्चुअली हम सुन के ही शादी नहीं किया है, और शादी का प्रॉब्लम सुनते 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 एक्सपीरियंसेस हो जाता है। हाँ, ऐसा भी होता है क्या, ऐसा भी सोचते हैं। हाँ, तो समटाइम्स पीपल, disciples, they approach the guru for emotional and physical support, which is not bad, but that is not the only means। इसलिए क्या होता है ना, इन्हें एटलीस्ट मेरा केस में वो सब में एक बार सुन लेता हूँ। कुछ लोग तो बहुत कट्टर होता है, वो सुनता भी नहीं है। आ, तो एक बार सुन लेते समझने के लिए उनकी स्थिति क्या है, बट बारंबार वही बात हो रहे हैं, तो इससे ना फिर दैट मीन्स दैट सोल की कंसेप्ट में, आपको सोल की लेवल पे स्ट्रेस नहीं हो रहा है। हाउ मेनी अंडरस्टैंडिंग में जो कह रहा हूँ बातों को। ओके, हरे कृष्णा, या ठीक है। फाइन फाइन, थैंक यू।
तो मैं बहुत बार प्रयास करता हूँ लोगों से मिलने के लिए। अभी मैं अपना ट्रैवल करने वाला हूँ। कहाँ पे? बलिया। बलिया और आजमगढ़, वहाँ पे कुछ डिवोटीज है। ओमकार प्रभु करके थे पहले, और संकट मोचन प्रभु बुलाए थे उधर। तो अभी मैं जाने का कारण है क्योंकि एक कनेक्शन बनाना है किसी भक्त के साथ, उनकी बॉडीली लेवल पे करना चाहिए, ये भूलना मत। ओके, एनी इन योर प्रीचिंग्स एक्टिविटीज आल्सो, हाउ कैन यू शो योर लव टू डिवोटिस? बाय एट बॉडीली लेवल। सोल लेवल पे लोग समझेगा नहीं। हाँ, बॉडी लेवल पे इमोशनल, फिजिकल, मेंटल एस्पेक्ट्स में थोड़ा अटेंशन देंगे तो कनेक्शन बनता है भक्तों से। और ये कनेक्शन टू वे होगा, टू वे कनेक्शन होगा, देन स्पिरिचुअल बात को मानेंगे। हाँ, तो इसलिए वो कनेक्शन बन पड़ा। बट सिर्फ वो कनेक्शन ही रखना है तो उसका रिलेशनशिप का कुछ इम्पोर्टेंट फायदा नहीं होगा। उस रिलेशनशिप का ओनली मैं बॉडी लेवल पे कनेक्शन रखूंगा, हाँ, मेंटेन करूंगा, हाँ, तो दैट इज नॉट ए हेल्प, दिस इज ए वेस्ट ऑफ टाइम। सो इट्स ए वेस्ट ऑफ टाइम एक्चुअली फॉर बोथ। हाँ, वो गुरु को भी वेस्ट ऑफ टाइम और शिष्य को भी वेस्ट ऑफ टाइम। बिकॉज वो शिष्य सोच रहे कि मेरा बॉडीली केयर हो रहा है, फिजिकल केयर हो रहा है, मेंटल केयर हो रहा है, आ, तो मैं भक्ति में अच्छा चल रहा है। नहीं, भक्ति का मतलब यू आर एबल टू चैंट प्योरली। आप भागवतम का श्रवणम यू आर एबल टू डू विथ टेस्ट, रुचि के साथ आप श्रवणम कर पा रहे हैं। प्रॉब्लम्स होगा हर लाइफ में। हाँ, मेंटली यू विल बी डिसबैलेंस्ड, इमोशनली यू विल बी एम्प्टी, ऐसा सिचुएशंस आएगा लाइफ में। और फिजिकल में, करियर, फाइनेंशियल में बहुत कुछ डोल डमाल होते रहते हैं। बट ये हर एक लाइफ में इसी को सेट करने में लाइफ लाइफ नहीं होता है। लाइफ में नाम रुचि डेवलप करना है, भागवत श्रवण करने का रुचि डेवलप करना है, वैष्णव सेवा का, हाँ, मौका लेना चाहिए, करना चाहिए। एक माता जी की मेरे को फोन किया था, मतलब आई एम टेलिंग प्रैक्टिकल एग्जांपल्स हाउ दिस हैज टू बी डन। ओके, एक माता जी है, उन्होंने फोन किया, प्रभु जी मेरा लड़के, उनकी लड़की का ल्यूकेमिया है, ब्लड कैंसर। हाँ, उनका लगभग उनकी 8th क्लास में उनको रिकॉग्नाइज हुआ था। तो 1 साल तक उन्होंने ये करवाया, ट्रीटमेंट करवाया, और 1 साल में पूरा उनकी बाल उड़ गया था। वो बच्ची का मैं मिला था, रिसेंटली जाके मिला, उनकी घर पे भागवतम इंस्टॉलेशन हुआ था। तो भागवतम इंस्टॉलेशन किया, उस समय वो बेटी से भी बात कर रहे थे। वो बेटी भी 16 माला करती है। शी इज ए 9th क्लास गर्ल। तो फिर सब कुछ सेट हो गया, डॉक्टर्स बोले कि उनका रिकवरी हो रहा है, प्रार्थना किया। हमने बोला कि ठीक है, बहुत बढ़िया, अभी माँ और बेटी दोनों मिलके अब थोड़ा भागवतम पढ़ो। और उनको फिर स्कूल में ज्वाइन करवाया। स्कूल ज्वाइन करके 2 महीने के बाद तुरंत उनका फिर वापस वो चीज आ गया था। हाँ, वो सिम्टम्स आने लगा। फिर परसों कॉल करके रोने लगा, प्रभु जी फिर अभी ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। मैं बोले देखो, लाइफ में ना दिस थिंग्स ना कम अपन को वी डोंट नो क्या कर्मा लेके आया है आपकी लाइफ में आपकी बेटी। और जो कर्मा लेके आते हैं बच्चे, आपकी कर्म को बुझाने के लिए आते हैं। शायद आपका भी कर्म है जिसके वजह से आपको दुख हो रहा है। हाँ, आपकी बेटी है इसलिए आपको दुख हो रहा है, आपकी कर्म भुगत रहे हैं। टेक दिस एंड दैट वे, देयर नो अदर ऑल्टरनेटिव फॉर इट। जितना संभव है प्रैक्टिकल करेंगे। और प्रार्थना करो भगवान से कि आपकी जो श्रद्धा है भागवतन के प्रति, भक्तों के प्रति, हरिनाम के प्रति, वो निकलना नहीं चाहिए। क्योंकि वो पहले बेड में जब हुआ था उस समय बहुत डिस्टर्ब थी वो। क्योंकि अरे भगवान ऐसा क्यों किया मेरे साथ? अरे भगवान ने नहीं किया है, भगवान ने उसको उसको साफ सफाई कर रहे हैं। हाँ, आपको भगवान ने उसको निकाल दे रहे हैं आपकी लाइफ से चीजों को। एंड आपने बहुत बढ़िया सेवा किया कि आपने अपनी बेटी को भी इस तरफ की भागवतम के प्रति, हरिनाम के प्रति रुचि दिया है। हाँ, जो भी लाइफ है उनका टाइम है। हाँ, उनकी ट्रीटमेंट सेट होगा तो बढ़िया है, सेट नहीं होगा तो भी जस्ट गिव हर, मेक हर बी हैप्पी। मेक हर हैप्पी में सिर्फ स्पिरिचुअली नहीं करना है। मैंने बताया, 2-3 चीज बताया था उनको।
ensure that you bring her to the temple Sundays. Let her meet other friend devotees. वो उसमें एक स्पिरिचुअल वाइब्रेशन रहेगा। एंड उनकी ट्रीटमेंट के लेके जो है करो। मैंने एक नेचुरोपैथी का भी बोला था ये करने के लिए। ट्राई करो, बिकॉज ना कुछ कुछ जो लाइफस्टाइल में जो रह रहा बचा हुआ जीवन को अच्छा जी सकते हैं। वो केमो केमो कितना बार बहुत पेनफुल होता है लाइफ नो बॉडी। तो उसमें इमोशनल सपोर्ट दो। वो देना चाहिए, इसलिए कि स्पिरिचुअल केयर ही दे रहे हैं उनको, सिर्फ आप हरिनाम जप करने के लिए बोल रहे हैं और कुछ ख्याल नहीं रख रहे। इन दैट वे वो जीवा भी अपना कर्म को निकालते हुए वो भक्ति में आगे बढ़ेंगे, और ये सेवा करते हुए आपका भी कर्म भी बुझा के आप भी कर्म आगे बढ़ेंगे। यू अंडरस्टूड दिस तत्व? आप समझ रहे हैं ना तत्व? तो दिस इज द वे वी शुड एक्चुअली गाइड पीपल। See, only physical, emotional, mental care is not sufficient. Spiritual care. Spiritual care means three things: Namaruchi, Vaishnav Seva, Jivadaya. We should incite the desire in the hearts of people to give Krishna to others. You understood? मान लीजिए वो बेटी को बोला है, तो तुम बोलो तुम्हारा अभी इतना पेन हो रहा है क्या? बोले मुझे आदत हो गया, केमो ले लेके उनका आदत हो गया था। छोटी बच्ची है ना, वो अपना एक बचपन में बोले। एंड भगवान भी देते ऐसा कैपेसिटी। सम थिंग्स ही इज टेकिंग आउट, मतलब सम थिंग्स ही इज गिविंग। तो मैं बोला कि तुम अपने सिचुएशन को यूज करके इंस्पायर योर फ्रेंड्स इन स्कूल टू चैंट, टेल अबाउट लाइफ एंड डेथ। कितना बढ़िया प्रीचिंग कर सकती हो। तो अपने जो लाइफ है उसका एक गोल बन सकता है ना, लाइफ का गोल बन के कर सकते हैं ना। व्हाट इज दिस लाइफ? कितना लोग मरते हैं हर दिन। मरने का कुछ स्पेशलिटी नहीं है और कुछ उतना बढ़िया इवेंट नहीं है मरना। मरना तो सब तो मरेंगे, बट कब मरना है वो सब तो भी इम्पोर्टेंट नहीं है। कैसे मर रहे हैं वो भी इम्पोर्टेंट नहीं है, कैसे जी रहे हैं ये इम्पोर्टेंट है। व्हाट यू आर डूइंग विथ लिविंग इम्पोर्टेंट है। So yes, we need to take emotional support each other. Physical care we should ensure that people are comforted, but that alone is not sufficient. Harinam, Namaruchi, Vaishnava Seva, Jivadaya. इसमें नामरुचि में ऑब्वियसली आई वुड से दैट भागवत श्रवण साधना पे प्रतिरुचि हो रहा है। Okay, so this is a very crucial thing. या ये भी तत्व है योगा सिस्टम्स का। ये पूरा तत्व है आपको 9th वर्ड 8th वर्ष से 8th क्वेश्चन से 13 तक बेसिक वैष्णव सिद्धांत, अचिंत भेद अभेद तत्व कंसेप्ट है ये। आप जब इसका आंसर्स देंगे इट शुड बी इन लाइन विथ महाप्रभु टीचिंग्स। होली नेम एंड लॉर्ड आर सेम और डिफरेंट? हरिनाम और नाम भगवान का सेम 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 प्रभु जी, सेम 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 एंड एट द सेम टाइम ऑल्सो डिफरेंट। अचिंत भेद भेद तत्व सेम, इसलिए नाम चिंतामणि कृष्ण चैतन्य रस विग्रह पूर्ण सिद्धो नित्य मुक्तो अभिन्नत्वम नाम नामिनो। नाम नाम अकारी बहुधा निज सर्वशक्ति। तत्रार्पिता नियत स्मरणे का, उसमें बोलते हैं कि भगवान ने अपना पूर्व शक्ति हरिनाम में रखा। इस तरफ नाम और नामी में अंतर नहीं है। इन द सेंस अब जब हरिनाम जप कर रहे हैं भगवान स्वयं आपके साथ है, ये आध्यात्मिक स्तर पे है। और नेचुरली भगवान ने नाम के रूप में कलयुग में अवतार करते हैं। कलिकाले नाम रूपे कृष्ण अवतार। तो कलिकाल में नाम रूप में कृष्ण अवतार कर लेते हैं। वो अभिन्न अभिन्न है, अभिन्नत्वम नाम नामिन हो। वो अभिन्न है, कोई भिन्नत्वम नहीं है उसमें। नाम मतलब नामिना, नामिना मतलब जिसका, वो नाम किसका है? भगवान का है। कृष्ण जन्म जब होता है उस समय कौन है वो? Who gives the name?
गर्गमुनि, गर्गमुनि जब नाम लेने आते थे, कहते जनरली नाम लोग अपने कुंडली देख के मन में बना के बोलते हैं, बट उस समय क्या हुआ था, गर्गमुनि के हृदय से निकला नाम। उनके उनको बिना पता हुए नाम बाहर निकल गया। See, somebody you love na very much, very closely na, you take their name with heart, not with your mind. You meet new people, हाँ अरे तुम्हारा नाम क्या था, क्या था, तो अग्रवाल था तुम्हारा नाम, हाँ, हम माइंड से लेते हैं। यू अंडरस्टूड? हाँ, तो गर्गमुनि के हृदय से वो नाम निकला। तो लाइक दैट। योगा सिस्टम जानते हैं ना, 4 योगा सिस्टम है, कर्म योगा, ज्ञान योगा, ध्यान योगा, भक्ति योगा। एंड उसमें कौन सा बेस्ट है बोलते हैं, भक्ति योगा। अनफॉर्चुनेटली पीपल डोंट बिलीव इट। बोलते हैं भक्ति योगा सुप्रीम है, टॉप मोस्ट है, बेस्ट है, बट जब प्रॉब्लम्स होते हैं बोलते भाई यज्ञ करते हैं प्रभु जी, हाँ थोड़ा नो कर्मकांडी करते हैं, कुछ पूजा पूजी करते हैं, थोड़ा नो हाथों में उंगली क्या अंगूठी लगाऊंगा प्रभु जी। भक्ति योगा बोलता है, बट लाइफ पे जीना में तो नो ये सबका हेल्प लेते हैं। हाउ मेनी ऑफ यू डू लाइक दिस? Prabhuji, just one question. This yagya and puja puji, this is also kind of bhakti yoga only, मतलब lower form of bhakti yoga, but may not be. It is not jnana or That is karma. for social, no, what do you call, what do you call it, obligations. Okay, there are social obligations. That's why हमारा राजीवपुर संस्कार डिपार्टमेंट लेके बैठा है। क्यों बैठा है? क्योंकि सोशल ऑब्लिगेशन है। ऑब्लिगेशन मतलब you have to be presentable, and you should be what you call, not presentable, and second thing is you should be what you call, contemporary, what you call, उस particular situation में you should be acceptable. You should be acceptable by the people. So our situation should be like that. If you just say that ना कोई प्रॉब्लम है प्रभु जी, ठीक है, हरिनाम करो सब कुछ ठीक हो जाएगा, नहीं, बोलने से नहीं होगा। ठीक है, प्रॉब्लम है, नरसिंह देव की यज्ञ करो। हाँ, see, they connect with the yagna, but we are giving them nursing up. हाँ, इन यज्ञ भी हम देखते हैं प्रोसीजर्स में। द मोर वी फोकस ऑन हरे कृष्ण मंत्र, more we focus on serving the Lord whom we invited with love. And Vaishnavas who came with them, serve them with prasada. So it's a full package. So similarly, Jnana Yoga, people, yes, it's important to know the intricacies of philosophy of Krishna consciousness and why karma acts like this, why that. But that alone is not sufficient. They should inspire people to take up the Bhakti Yoga. You are doing Karma Kanda, like in our south, we are obliged very much. Like Ramanavami comes, okay? In your north, what you do Ramanavami, you do Abhishekam. But we do Kalyanam in south, in temples also. And when Radhashtami comes, what you do? You do Abhishek. We do Kumkum Puja. Radhani Kumkum Puja. Literally exactly like Lakshmi Kumkum Puja. So these are certain obligations which are which will be appealing to people and acceptable by the general mass. But in that, what we do, we make everyone to chant Radharani's name. We discuss Radharani Kada. We do Ramanavami, that celebration, and then immediately after that we do Rama Kada. We make them to recite the names like that. Abhishekam. Festivals, why do elaborate Abhishekams? So these are, yes, as I mentioned, Pancharatra Vidhi should be like a means to have the Bhagavad Vidhi. We recite Brahma Samhita while reciting, while doing Abhishekam. We do Kirtan. Those are most crucial. Okay? So yogas mein, you should see, but that's why Bhagavad Gita as it is not very much appreciated by those scholars जिन्होंने योगास को 4 डिफरेंट वेज का सोचा।
those scholars who have seen the four paths of yoga differently, कर्म का योगा सेपरेट है, ध्यान योगा सेपरेट है, ध्यान योगा सेपरेट है, और भक्ति योगा सेपरेट है, वो लोग ना, दे कुड नॉट अप्रिशिएट प्रभुपाद पर्पस इन भगवद गीता. See, Krishna speaks them as differently, but Prabhupada, as it is what he did, Krishna spoke them differently, but in the heart, Krishna identified the connection between all of them. So everywhere he concluded with bhakti only. Whether it is Dhyana Yoga, Karma Yoga in the 3rd chapter, 4th chapter, Dhyana Yoga, Jnana Yoga, whatever these concepts came, there Prabhupada concluded with Bhakti Yoga. So इसलिए ना, generally it's recommended those who go for initiation, second initiation especially, if as soon as you get first initiated, आप लोग एक्चुअली भक्ति शास्त्र करना चाहिए. हमारा मुरारी गोपाल प्रभु हैं, इधर हैं मुरारी, हाँ, उन्होंने भक्ति शास्त्री कर लिया. हमारा और भी भक्त लोग चालू किया था, कामराज प्रभु, बहुत लोग चालू किया, बीच में बंद कर दिया था, क्या हो गया पता नहीं. हाँ, माधव सुंदर प्रभु, यू शुड ऑल डू भक्ति शास्त्री. The Siddhanta yoga has to be understood better. You will appreciate Prabhupada's contribution very powerfully while doing these Shastra studies. And अभी की जमाने में ऑनलाइन में बहुत अवेलेबल है, so no problem. So next week हम लोग मिलेंगे, उसमें प्रैक्टिसेस के बारे में थोड़ा देखेंगे. ओके, ये प्रैक्टिसेस के बारे में थोड़ा उसमें 4 सेक्शन है. तो हम लोग बेसिक्स कवर किया है, जिसमें हमारे परंपरा के बारे में, हमारे भागवत विधि, पंचरात्र विधि के बारे में, इसलिए तत्व, गुरु तत्व, कृष्ण तत्व, नाम तत्व, सो भक्ति तत्व के बारे में थोड़ा बेसिक अंडरस्टैंडिंग भक्तों को होना चाहिए. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम. किसी का कोई प्रश्न है, कोई पॉइंट बोलना चाहता है? तो जी, नाथ भगवान के गुरु जी कौन है? हाँ, आपकी आवाज बताता है कि आप एक्चुअली नैष्ठिक ब्रह्मचारी है. बताइए मुरारी प्रभु, क्यों? और उस रूम में कुछ भी नहीं है सामान जहाँ बोल रहे हैं, है ना? अरे बोल. प्रभु जी, आपको जो कुछ कॉन्फ्रेंस हो रही है, तो ऐसी ड्यूटी लग रही, स्नान कर रहे थे अभी. ओ, समझ गया. तो आपकी मैं आप उसी रूम में है ना, आप वहां पे जहाँ, अभी हॉल में ही है, बाहर हॉल में ही सोते हैं, जहाँ हमारी कीर्तन किया था ना, वही. हाँ, सोनापेट उधर ही है ना, हॉल में सोते हैं. ओके, यस, बताओ क्या प्रश्न है आपका? ये अरे बोल, उनका प्रश्न क्या था? अरे बोल. ओ, आवाज नहीं आ रहा है उनका. Probably you can unmute your mic and speak. हरे कृष्ण जी, आर यू एबल टू हियर मी? Yeah, yes. So I'm asking for Narada Muni, who is Guru, his Guru? Narada's guru is Brahma ji. But somewhere, like Pancharatra, it is saying he is telling my Guru, Lord Shiva. इन कंटेक्स्ट, లేదా शिक्षा गुरु ना, शिक्षा गुरु के हिसाब से भी हो सकता है ना गुरु. हमारा ब्रह्मा मध्व गौड़ संप्रदाय में ब्रह्मा के बाद नारद आते हैं ना, ब्रह्मा जी हाँ नारद को कहते हैं. हाँ सी देर आर परंपरास, यू हैव टू सी, लाइक कृष्णा अर्जुन को कहते हैं, तो योगा नष्ट परंतपः ना, योग नष्ट परंतपः, या दैट, मैंने इक्ष्वाकु का पुत्र मनु, मनु का, सॉरी, स्वयंभू का पुत्र ना, स्वयंभू मनु का, मनु से इक्ष्वाकु, ये है राज ऋषि परंपरा. हाँ, हमारा है ब्रह्म ऋषि परंपरा. ब्रह्म राजों की परंपरा है. क्षत्रिय है ना, क्षत्रिय परंपरा है. ऐसा ब्राह्मण परंपरा है. तो हमारे जो
बेसिक ये वैष्णव परंपरा जो बोलते हैं, इट इज ब्राह्मणिकल क्लास ऑफ गुरु शिष्यास लाइन। तो कृष्ण अर्जुन को जो कह रहे हैं वो है एडमिनिस्ट्रेटिव क्लास ऑफ लाइन ऑफ लाइक ना, इन दैट दे लर्न spirituality. There is a class like that. Like we have now management gurus. So that is parampara, management perspective में no business class, वैश्य class के. And I don't know exactly वैश्य class का ऐसा परंपरा है कि नहीं, हाँ, जिसमें वो अपने शिष्य गुरु शिष्य से सुन पाए. But what सी संप्रदाय, ब्रह्म संप्रदाय, कुमार संप्रदाय, इट इज ब्राह्मणिकल क्लास ऑफ गुरु शिष्य परंपरा है. तो उस लेवल पे हम देखेंगे नारद मुनि का जो ब्रह्म गुरु है ब्रह्मा जी है. शिव जी Guruji, might be शिक्षा हाँ, गुरु फॉर ए पर्टिकुलर थिंग, है ना, दैट पंचरात्र नारद पंचरात्र के हिसाब से, हाँ, इन वृंदावन दैट मे बी शिवा might have directed him that. and Guruji, in Pancharatra, some calculation is given for cows and gopis. So that population is like more than India's population. So how can that accommodate in Vrindavan so many cows and so many gopis? या पॉसिबल है. लाइक जैसे एक बीज में, एक छोटा बीज में बड़ा वृक्ष की पूरा कंपैटिबल कंपैक्ट करके रख सकने का शक्ति भगवान रख हो सकता है. तो नेचुरली एक वृंदावन की गांव में उतना सैकड़ों सैकड़ों गोपियों को भी रखने का करिए. Means those gopis like in human form or some एक like in a मिनट एक pond? मिनट एक मिनट. यस. So those gopis are all in human form or like in grass or flowers and different forms. So नहीं, gopis are in human form only na. You are speaking about description of Goloka or Gokula. There are two things. here Bhulok Vrindavan, Krishna Go- Leela time. Krishna Leela time. Yeah, they are in human form only. And That then many what are people. those like flowers, trees, and fruits and all those? What they are showing any specific form or what is our understanding for them? So understanding is in everyone has a Shankara. one natural swarupa in the spiritual world. Okay. Sometimes for Krishna's Leelas, they manifest a different form if needed. If needed, they like for example our acharyas, they manifest different form. But when Krishna is performing Leela as it is, he comes himself, they come in their own swarupas only. They come in their own swarupas. The trees within the Vrindavan during Krishna Leela were actually trees also in the spiritual world. This is what my understanding. Yes, Pankaj, you are saying something. No, bro. Even in Kurukshetra war, the number of Akshohini senas, that number comes out to be in crores. The number of soldiers killed. Yeah. So Seven Akshahonis from Pandava side and 11 Akshahonis from this one, Kaurava side. Total 18 Akshahonis, and each Akshahoni contains lot of I mean animals are lot actually. Elephants are also lot. So अभी उधर assemble करेंगे. so it is not ऐसे- physically possible to that in Kurukshetra, that small district, everyone would be there. So this question was asked to Chaitanya Chandra Prabhu. He हाँ. said the similar thing that Krishna can expand any place or shrink any place. So because he is Yogeshwar. Yes. So that expansion is at a very subtle level, Prabhuji. It's not a three-dimensional. It's like more than a five-dimensional, four-dimensional. No? मैंने पिछले बार एक बार बताया था ये फोर-dimensional का बारे में बात कर रहे थे. What we observe is only a particular limited perception of dimensions. But Krishna can open a different dimension in which he could set crores of गोपियों उसमें सेट करके वो लीला कर सकते हैं. Guruji, like some I was telling about this, like ना, ये थोड़ा साइंटिफिक है, लोग जो सुनना चाहते सुन सकते हैं.
तो ours is called 4 dimensional. ओके, 4 dimensional मतलब लंबाई, चौड़ाई और गहराई, हाइट, लंबाई लंबाई, हाँ, लंबाई, चौड़ाई एंड हाइट, एंड देन देयर इज कॉल्ड टाइम. ओके, 3 dimensional एक ऑब्जेक्ट होता है. जैसे आप है, जैसे मैं दिख रहा हूँ. इधर कोई वीडियो ऑन है इधर किसी का? हमारा सारंग प्रभु, हाँ, सारंगा, सारंग प्रभु रिमाइंड्स मी ऑफ रंगा, श्रीरंगम. ओके, so Saranga Prabhu is there here. Okay, I have seen him when he was 18-year-old, I think, है ना? Yes, Prabhu. First time I saw him, sir. Now he is now ये बूढ़ा हो गया अभी, शादी हो के बूढ़ा हो गया. अभी कितना एज है प्रभु जी? 34. 34. ओके, सो 1834. अभी लॉट ऑफ चेंजेस है. उस समय बोलापन ज्यादा था, बचपना था उस समय. हाँ, अभी चेंज है क्योंकि ये 3D ऑब्जेक्ट है सारंग प्रभु. टाइम क्रॉस हो गया, बहुत हो गया ऐसा है. ओके, देन नाउ इज देयर. बट को जो 5 dimensional में जो भक्त ऋषि है, मुनि है, दे कैन सी दिस एंटायर थिंग इन वन टाइम. अभी मैंने जो देखा 2012 में सारंग प्रभु को, अभी 2025 में जो देख रहा हूँ, इतना टाइम लगा मेरे को इनकी इतना डिफरेंस को देखने के लिए, इनकी शरीर में डिफरेंसेस. हाँ, इतना समय लगा ना मेरे को. बट कुछ ऋषिगण है जो 5 dimension में रहते हैं, जिसके लिए 4 dimension इज लाइक ए, जैसे हम लोग के लिए 1 dimension और 2 dimension कैसे dimension. दिखता है, Hmm. इमीडिएटली पेपर में दिख सकता है. ऐसा ऋषिगण को आपका जो 4 dimensional है, एक ही टाइम पे दिखता है. इसलिए व्यास देव ये लोग बोलते हैं ना, मेडिटेट किया है, मेडिटेट में उन्होंने देखा भविष्य क्या है, कैसे देखा उन्होंने. दैट मीन्स दे गो बिहाइंड 4 dimensions. They can easily see past, present and future at the same time. संभव है क्या हमको एट द सेम टाइम? हम देख सकते हैं क्या पास्ट बीता हुआ टाइम को अब प्रेजेंट के साथ जोड़ के तुरंत एक व्यक्ति को देख ले, उनका पूरा इतिहास दिखता है. जैसे मैं अभी सौरभ प्रो को देख रहा हूँ, मेरे को एक इंसिडेंट हुआ है हमारे गौरांग भवन में, जब वो एक बार उनसे जो डिस्कशन हुआ था, बहुत लंबा डिस्कशन. उस समय वो कंफ्यूज था, ब्रह्मचारी बनना है, गृहस्थ बनना है. एक लंबा डिस्कशन हुआ था, कुछ तो बहुत बार हुआ उनके साथ डिस्कशन. बट वो डिस्कशन अभी मेरे को माइंड में है, एंड आई एम सीइंग सौरभ प्रभु. मतलब पास्ट और प्रेजेंट दोनों देख रहा हूँ, बट फ्यूचर नहीं पता है नहीं मेरे को ना. बट जो ऋषिगण है, मुनिगण है, जो 5th dimension में 6th dimension में जा सकते हैं, कर सकते हैं. तो कृष्णा तो मल्टी डायमेंशनल है. हाँ, उनका तो हाई डायमेंशन बहुत है और ज्यादा है. तो उनके लिए ये सब करना बहुत इजी है. हाँ, just we don't have access to that science. I think. And Who asked Prabhuji, the question? Who asked one this more question? doubt, Prabhuji. Murari Prabhu. Got it? Some like yogis and even pure devotees of Lord like Tulsi Maharani and all. They're like tapasya time is like beyond the devastation time. So how they do miss this standing like earth comes and this get dissolved and then new universe come like beyond that time also they how they remain in that like particular Vrindavan or some place they're doing tapasya. नहीं, every time there are 4 annihilations. Okay, there are 4 types of annihilation. एक है हर एक ब्रह्मा के दिन में होता है. सॉरी, पहले वाला है हर एक युग में होता है. वो एनालिसिस में इन्हें कि पूरा समुद्र का पानी आता है, वैसा नहीं होता है. जैसे कलयुग की, ये कलयुग के एंड में there will be a change. There will be, Kalki avatar will come and he will bring a devastation. That devastation is killing all the miscreants, and with his association he will create a sattva guna type of people, satyuga type of people, with his association and power. That is a one type of annihilation. दूसरा annihilation हर एक ब्रह्मा की रात में होता है, और तीसरा annihilation हर एक ब्रह्मा की अंत में, जीवन के अंत में होता है. और 4th annihilation भागवतम के हिसाब से बोलते हैं, वो है जब हम भौतिक आइडेंटिफिकेशन को छोड़ के आध्यात्मिक स्तर पे निकलता है.
हाँ, ये फोर्थ एनहेलेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट है सबके लिए मुक्ति का। जब अभी आप जो कह रहे हैं लीला में जो आते हैं भक्त, वो लीला के बाद वापस चले जाते हैं। और मान लीजिए वो युग का लीला हो गया, उसमें चले जाते हैं। चले जाने के बाद कहाँ जाते हैं? गोलोक में जाते हैं। और जो ये लोग रहते हैं अपना अपना स्पिरिचुअल वर्ल्ड, जहाँ पे वो आया है, वैकुंठ में हो सकता है, साकेतीपुरी में हो सकता है, मधुरापुरी हो सकता है, द्वारकापुरी हो सकता है, जो भी है स्थान पे जाते हैं। मान लीजिए उनको लीला फिर वापस करना है, तो वापस आते हैं। ये है। इट्स नॉट दैट ना they will also suffer the annihilations which go through। और ब्रह्मा की दिन का एंड में क्या होता है, जो भी एग्जिस्टिंग सब लोग मरता नहीं है, कुछ लोग ब्रह्मलोक में जाके बैठ जाएगा। ब्रह्मा रात पूरा कंप्लीट हो जाएगा, फिर वापस आ जाएगा अपना सेवा करने। ब्रह्मा की एंड में, लाइफ के एंड में क्या होगा, ब्रह्मा के साथ सब लोग विष्णु की शरीर में प्रवेश कर लेंगे। जब श्वास छोड़ते हैं भगवान वापस, फिर भगवान सृष्टि आते हैं। बट कुछ वक्त क्या होता है, लीला करने के लिए, लीला हो गया उनका, वापस भगवत धाम चले जाएंगे। भगवत धाम जो नहीं जाएगा, इधर ब्रह्मलोक में बैठेगा कल्प उस प्रलय के हिसाब से, या फिर जाके विष्णु का शरीर में लीन हो जाएंगे। हाँ, फिर या फिर वो क्या, अपने शरीर को छोड़ के वापस भगवत धाम चले जाते हैं एक साथ। ठीक है। Prabhuji, one more doubt, like it is mentioned somewhere, like some yajna and some hauna and all, they do so much donations, they give so many things like pearls and all. So now, like, where all those gold and where all those like ornaments disappear, like yugas proceed ahead, but because those things in material world now, so where they all like Krishna's time, the Dwarika they made so many things सो like हु pearl. वाज इन दैट डिपार्टमेंट? आईआईटी कौन था वो, इसमें है माइनिंग डिपार्टमेंट? Yes, bro, हेलो, I was there. यू कैन आंसर दिस। Yes, bro. So this is also mentioned, bro, in Prithu Maharaj section. In different yugas, the Mother Earth actually shrinks the resources. For Kali Yuga people, she shrinks the resources for Kali Yuga people, and for Satya Yuga people, she increases the resources. So this is there in the Prithu Maharaj section, bro. ओके, बेसिकली ये बोले कि माइनिंग का जो पॉसिबिलिटी है, ओ मदर अर्थ इज ऑल्सो लिविंग पर्सन ना, तो वो सोचता है कि कितना छोड़ना है, कितना रखना है। सी, ये दुनिया में एक कंसेप्ट है ना, ऑयल रिफाइनरीज बंद नो खत्म हो जाएगा, ऑयल रिसोर्सेस खत्म हो जा रहे हैं, ये करना है, खत्म नहीं हो रहे हैं। मदर माँ दे नहीं रहे हैं बच्चों को। प्रभु जी, गोल्ड सिल्वर भी शॉर्टेज हो रहा है, इसलिए दाम बढ़ रहा है गोल्ड सिल्वर का भी। हाँ, सिल्वर का बड़ा और कम हो गया भी है, तो ये सब तो वॉर की वजह से, वो नहीं माँ प्रभु, की वजह से। शॉर्टेज प्रभु डिमांड मीट नहीं कर पा रहा, शॉर्टेज है वर्ल्ड नहीं नहीं, वाइड। ये वॉर की वजह से, दिस बिकॉज ऑफ वॉर्स, मैन क्रिएटेड वॉर्स, इट्स नॉट बिकॉज ऑफ मदर अर्थ। ओके, मदर अर्थ जो खोल के रखा है अभी तक, जो व्यक्ति प्रॉपर फॉलो करेंगे उनके लिए तो मिलता है। अभी तो लोग प्रॉपर फॉलो नहीं कर रहे, तो अपने बीच में ही झगड़ा करके, युद्ध करके स्केरसिटी, आर्टिफिशियल स्केरसिटी लेके आ रहे हैं। ये अलग बात है अभी का। तो इन जनरल मदर अर्थ डजंट शो अप द रिसोर्सेस जो समय थे, इधर थ्रू लुप्त हो गया, और दैट प्लेस गॉट नो व्हाट यू, लुप्त मतलब क्या बोलते हैं इंग्लिश में? कवर्ड ओवर, दे आर कवर्ड ओवर। आपकी नवद्वीप है ना, नवद्वीप ही कवर्ड हो गया था सालों तक, पूरा द्वीप ही कवर हो गया है। 9 आइलैंड्स गॉट कवर्ड ओवर। Vrindavan was also covered. वृंदावन वाज कवर्ड ओवर, Goswamis came and लुप्त हो गया है। व्हाट स्पीक ऑफ गोल्ड सिल्वर एंड नो दिस थिंग्स, ये क्यों नहीं होगा? ओके। Prabhuji, one last question. हाँ, Like those who are enrolled for some आप क्या Sanskrit. प्रीचिंग कर रहे हैं क्या? आप प्रीचिंग कर रहे हैं इसलिए इतने प्रश्न आ रहे हैं। जो प्रीचिंग नहीं करेंगे उनको प्रश्न नहीं होते ज्यादा। कुछ प्रीचिंग करके लोग Prabhuji, मैं जीरो प्रीचिंग
Prabhuji, like those who are enrolled for some Sanskrit course are learning Sanskrit. So it is huge, vast. So as a devotee, what should all we should learn so that helpful for? If it is, if you feel that something is helpful, you can take support of it, and with that you can create your own name, and with that name you can preach and inspire people to take up Krishna consciousness. Prabhupada started Sanskrit classes in the beginning, जब वो अमेरिका में गए थे, ताकि उन लोगों को भक्ति में लेके आ सकते हैं। वो उसमें भगवद गीता ही पढ़ाते थे संस्कृत के नाम से। ओके, तो सीखना है तो सीख सकता है, बट ये नहीं कि मैं 12 साल संस्कृत सीखूंगा उसके बाद भक्ति करूंगा। बिकॉज कोई भी वेदों का पठन करना है, इट टेक्स ए प्रॉपर फोकस। और फोकस्ड करने के हिसाब से मत जाओ, जो जरूरी है वो कर सकते हैं। जैसे हमारा कुछ गृहस्थ डिवोटी वो पामिस्ट्री सीख रहे हैं, वो साधना के रूप में, पैसा कमाने के लिए नहीं है। पैसा कमाने के जो चीज करते हैं ना, वो कभी आपका काम भी नहीं आएगा, दूसरों का भी काम नहीं आएगा। एक सेवा के माध्यम से सीखना है, समझना है, थोड़ा लेवल पे जा सकते हैं, नॉट टू मच इनटू इट। हम ब्रह्मचारियों को हम जनरली रिस्ट्रिक्ट करते हैं ये सब में जाने के लिए, क्योंकि ये सब करने वाला बहुत है दुनिया में। हम बा नो बा हम प्रॉपर भागवत धर्म के हिसाब से फोकस करते हैं। गृहस्थ है, दे हैव इंडिपेंडेंस, they can take up something and then they focus and do it properly, and then do we have, I know in Andhra में हमारा एस्ट्रोलॉजी, पामिस्ट्री, ये सब सीख के भक्त लोग बहुत लोग को गाइड कर रहे हैं भक्ति में भी। वेरी गुड। So, just one statistics for Murari Gopal Prabhu. I think you will find interesting. In 1947, when India got independent, there were 140 crore cows and about 33 crore people. Right now, it is the opposite. There are 140 crore people and there are around 30 crore cows in India. So, within this short span of 70 to 80 years, we are seeing that so much of resources have degraded. So we can imagine how much resources could have degraded from starting of Kali Yuga. मतलब ये हाउ मेनी 60 इयर्स हो गए ना अभी, 47 से 75 years. 75 इयर्स हो गए। 75 80 साल मान को चलो, 80 साल में 100 करोड़ गाय गायब हो गया। पॉपुलेशन गाय गायब हो गया मतलब नहीं कि मर गया, वो तो मरता है और जन्म भी होता है लोगों गाय का, उतना कम हो गया। मतलब देखिए कितना, 100 करोड़ 140 से 40 हो गया। 100 करोड़ का अंतर है। ओके, हरे कृष्ण। विल कंक्लूड यार, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीक, उसमें हम बचा कर। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो